5 कितने मोलर का विलेय बनाना है 5 और भी हम विलेय के रूप में क्या लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड ये NaOH तो ये NaOH का हमको बनाना है 5 मोलर विलेय तो भी कितने ml बनाना है 50 से अब 50 से बनाना है तो इसमें हम लोग कितने ग्राम का मिलाए सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने ग्राम लेंगे ये हमको निकालना है इसमें और साथ ही साथ मोलर विलेय और नॉर्मल मतलब n और फिर क्या यम नॉर्मलता के पदों में और मोलरता के पदों में दोनों में हमें जो मतलब विलेय बनाएंगे उसके लिए मात्रा निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो NaOH के लिए जो मोलरता होगी वह बराबर किसकी होगी नॉर्मलता के लिए कैसे बराबर होगी सूत्र जानते हो कि n बराबर क्या होता है n फैक्टर गुणे मोलरता और n फैक्टर होता क्या है इसके कितने आयन मतलब OH माइनस इत्यादि जो ये सारा है तो NaOH इसका हम आयनीकरण कराएंगे तो इसकी सारता कितनी हो जाएगी Na प्लस हां और OH माइनस तो n फैक्टर यहां पर कितना हो जाएगा तो इसकी विलेयता कितनी हो जाएगी अब इसकी विलेयता 1 हो जाएगी तो जो मोलरता है वह एक से गुणा करेंगे तो नॉर्मलता के बराबर है तो इस केस में नॉर्मलता बराबर किसके है मोलरता के तो सवाल में अगर चाहे करें 5 मोलर विलेय बनाना है चाहे करें 5 नॉर्मल विलेय बनाना है तो दोनों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा चाहे हम 5 मोलर विलेय में हैं और चाहे 5 यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिससे हमारा 5 मोलर विलेय बनाने के लिए कितने मोल 1 लीटर में कितने में 1 लीटर अब ऐसे ही 100 ml के लिए 100 ml में कितना यूज होगा 0.5 अरे 10 भाग कर देंगे 10 गुणे कर देंगे 1 लीटर में 5 ml और 5 मोल तो फिर 100 ml में कितना हो जाएगा 0.5 और हमको बनाना कितने ml है 50 कितने ml बनाना है तो 50 ml में कितना यूज होगा 0.25 मोल अब मेन बात ये है कि 0.25 मोल हम मिलाएंगे अब इसकी मात्रा कितनी होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है इसका जो अनुभार होगा अनुभार कितना होगा 40 मतलब ये हमारी अनुभार से कितना हो जाएगा 40 इसका अनुभार कितना हो जाएगा 40 अब 40 हुआ तो हम लोग जानते हैं कि n बराबर क्या होता है w बटा n अब w बराबर क्या हो जाएगा n गुणे n का मान हम लोग कितना निकालेंगे 0.25 कितना 0.25 मोलरता किससे गुणा करते हैं बोलो 60 से और जब 60 से गुणा करेंगे तो कितना 40 होता है इसमें कितना होता है 40 तो जब 40 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा तो इस होगा 100 और 2 बात लगा देंगे तो कितने ग्राम मिलाना पड़ेगा 10 ग्राम तो ध्यान से सुनो इधर क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड का 50 ml विलेय बनाना है वो भी कितने 5 मोलर विलेय कितना 5 मोलर विलेय तो हमको कितने ग्राम मिलाना पड़ेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 ग्राम कितने 10 ग्राम ऐसे ही अगर मान लो सल्फ्यूरिक अम्ल या हम कुछ भी करें कोई भी मान लो साल्ट दे तो उसके लिए क्या करोगे सिंपल ऐसे इसी मेथड से कैलकुलेट कर लोगे लास्ट में ये निकाल लो कितने मोल हम मिलाएंगे और जितना मोल आए उसके अनुपात से गुणा कर दो तुरंत आंसर आ जाएगा मतलब कितने ग्राम मिलाना है तो ठीक है अब तुम लोग स्टार्ट करिए।